आसम मौजा और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है ब्रिज के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि ब्रिज में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो हमारा होता है गर्डर का लेआउट, फिर उसकी पोरिंग, सारी चीज़ें करने के बाद आपने उसकी एक और चीज़ का ख्याल करना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी अच्छे मटेरियल यूज़ कर लो, जब तक आप उसकी स्ट्रेंथ अचीव नहीं करते आपको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ फिर कैसे अचीव करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी क्योरिंग करते हैं। हम लोगों ने इसकी दोस्तों क्योरिंग करनी होती है। इसके हम लोगों ने सिलेंडर टेस्ट करवाने होते हैं। 7 डेज़ के ऊपर भी हम लोग सिलेंडर टेस्ट करवाते हैं। 28 डेज़ के ऊपर भी हम लोग सिलेंडर टेस्ट करवाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 7 डेज़ की क्योरिंग करेंगे। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि हम लोग 7 डेज़ की क्योरिंग करेंगे। 7 डेज़ की क्योरिंग करने के बाद हम लोग इसके ऊपर क्योरिंग कंपाउंड स्प्रे कर देते हैं। तो क्योरिंग करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिसमें से वाटर क्योरिंग का एक जो तरीका है ये यहाँ पे दिखाएं ज़रा, ये हैज़न क्लॉथ है। हैज़न क्लॉथ आप इस गर्डर के ऊपर, ये सामने जो आपको गर्डर नज़र आ रहा है, इस गर्डर के ऊपर हम लोग इसको रख देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं और फिर पानी इसके ऊपर लगाते हैं। हैज़न क्लॉथ जो है ये बेसिकली वाटर को ऑब्ज़र्व कर लेता है और उसको काफ़ी देर तक उसको यानी इसको मॉइस्चर देता है, इसके सरफेस को मॉइस्चर चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 7 डेज़ की हम लोग ने क्योरिंग की, उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर क्योरिंग कंपाउंड लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगला हमारा क्या। तो दोस्तों, हमारी इस गर्डर की हमारी 7 डेज़ की क्योरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट क्या है कि हम लोगों ने इसके ऊपर क्योरिंग कंपाउंड करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास हैं, ये हमारे इंजीनियर हैं, इंजीनियर अहमद साहब जो हमारे स्ट्रक्चर के इंजीनियर हैं, वो ये इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि ये सिर्फ सर्वे के हवाले से नहीं है, इसमें काफ़ी सारे हमारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, जैसे कि हमारे मटेरियल इंजीनियर हैं। तो नेक्स्ट अभी मैं आपकी अपने एमी 7 डेज़ क्योरिंग कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, आइए अपने एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। ये हमारे इंजीनियर अहमद साहब हैं। अहमद साहब, अभी इसकी क्योरिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 7 डेज़ के बाद, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें थोड़ा सा हमें प्लीज़ बता दें। जी सर, इसकी 7 डेज़ क्योरिंग कंप्लीट करने के बाद हम इस पे क्योरिंग कंपाउंड अप्लाई करते हैं, जो कि इसका जो इंटरनल मॉइस्चर है उसको एवापोरेट होने से बचाता है। और ये जो क्योरिंग कंपाउंड है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ये एक्रेलिक बेस भी होता है, सिंथेटिक बेस भी होता है और वैक्स बेस्ड भी होता है। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे वैक्स बेस्ड है और इसको हम यूनिफॉर्मली स्प्रे के ज़रिए जो है वो अप्लाई करते हैं, जस्ट टू एवापोरेशन जो है उसको रोकने के लिए, ताकि हमारा जो इंटरनल मॉइस्चर है वो अगले जो हमारा इसकी क्योरिंग टाइम है 14 डेज़ 28 डेज़, उसके अंदर जो हमारा मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही रहे और वो इसको जो कंप्लीट स्ट्रेंथ है वो अचीव करने के अंदर इसकी हेल्प करता है। यानी बेसिकली सर ये कि इसको ये डिहाइड्रेशन से बचाता है, ताकि जो उसका जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर सेव रहे। तो प्लीज़ ये इसको आप दिखाएं ज़रा, ये हमारा क्योरिंग कंपाउंड हो रहा है। तो ये क्योरिंग कंपाउंड अपना कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है, वो हमारा प्रोसीजर होता है, इसके हम लोगों ने अपने सिलेंडर टेस्ट करवाने होते हैं। तो सिलेंडर टेस्ट जब ये यानी हमारे सिलेंडर टेस्ट भी पास हो गए, हम लोगों ने क्योरिंग भी अपनी कंप्लीट कर ली, 28 डेज़ की हम लोग जब स्ट्रेंथ अचीव कर लेते हैं, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो तो होता है इसकी स्ट्रेसिंग का। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब हम लोग अपनी स्ट्रेंथ अचीव करते हैं। तो उसको हम लोग कैसे यकीनी बनाते हैं, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने एमी साहब के पास। हमारा जो प्रोसीजर होता है वो हमारा सिलेंडर टेस्ट का है। तो सर प्लीज़ थोड़ा सा आगे आइए, ये हमारे एमी साहब हैं। सर, जो हम लोग ये 7 डेज़ की हम लोग ये सिलेंडर टेस्ट करवाते हैं, ये हम लोग क्यों करवाते हैं, और 28 डेज़ के हम लोग सिलेंडर टेस्ट क्यों करवाते हैं? नहीं, ये एक्चुअली तो 28 डेज़ पे ही है। मतलब जो टेस्टिंग स्पेसिफाइड है वो 28 डेज़ पे इसकी जो स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ होती है, जैसे ये हमारे गर्डर अभी 6000 PSI स्ट्रेंथ के, तो हमने 28 डेज़ पे इसको फाइनल देखना है। लेकिन 7 डेज़ की इसलिए हम करते हैं कि ताकि हमें एक तो अंदाज़ा हो सके, तसल्ली हो जाए और अपना जो काम है उसको भी आगे अर्ली हम प्रोसीड कर सकें। ठीक है सर। तो ज़ाहिर है इसके बाद ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो हमारा इसकी स्ट्रेसिंग का है। फिर हम लोग स्ट्रेसिंग है, जब 28 डेज़ पे हम इनकी स्ट्रेंथ अचीव कर लेंगे तो अगला प्रोसेस है इसकी स्ट्रेसिंग का। शुक्रिया सर। स्ट्रेसिंग के बाद फिर लॉन्चिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारी इसकी स्ट्रेसिंग के ऊपर। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियोज़ के साथ। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।